यूपी की डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की तहसील कलीनगर के मटैया लालपुर में, और वहां से लोगों का रुझान जानते हैं कि आने वाली सरकार में अपना वोट किसको करना चाहेंगे, किस सरकार से उन लोगों को फायदा है। ठीक है, आइए बाबा। हाँ बाबा, आपका शुभ नाम? मैं निमाचल सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं मटैया लालपुर से हूँ। अच्छा, जो ये सरकार का जो इलेक्शन आ रहा है, बीजेपी का, कांग्रेस का, बसपा का, इसमें आपका रुझान क्या है? किसको वोट करना चाहेंगे? किसमें फायदा है आपको? देखिए, पहले से जब से भाजपा देश में आया है, इससे पहले तो भाजपा सरकार को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। हिंदू के नाते हम भाजपा के साथ हैं। और हमारे जो है अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, एवं भैया, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपका कोई मेन मुद्दा होगा जो मेन मुद्दे को लेके आप अपना वोट करना चाहें, उसके बारे में बताइए बस। देखिए, हमारे यहाँ पे ना बिजली थी नहीं, तो हमारे यहाँ पे बिजली मिली है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे हर घर में बहुत बिजली मिली है। ये गैस कनेक्शन भी मिला है, तो हम लोग सब जात पात वाली बात नहीं है। हम लोग सब सोच रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को फिर लाएंगे, इस बार भी बीजेपी हम लोग जिताएंगे। अच्छा, बीजेपी में आपको फायदा लग रहा है? फायदा लग रहा है। अच्छा अच्छा, आपको शौचालय मिला है? कितना मिला है? आवास मिला है? आवास नहीं मिला है, लेकिन मतलब आप बीजेपी से खुश हैं? खुश है। किसी तरह से कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं। अच्छा भैया, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं जो बोलना चाहता हूँ कि योगी जी, हाँ, आपकी सरकार आएगा योगी जी, और बहुमत ज्यादा वोटों बहुमत से आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कहाँ रहती हो? अच्छा, मटैया लालपुर। जो ये इलेक्शन आ रहा है, विधायक के इलेक्शन आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप किसको वोट करना चाहेंगे? योगी को। योगी को क्यों वोट करना चाहेंगे? क्या फायदा है सबके लिए? क्या अच्छा कर रहा है? सब कुछ अच्छा कर रहा है। आपको राशन मिलता है? राशन 2 बार दे रहा है, सब कुछ पैसा भी दे रहा है, गैस भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। गरीब के लिए अच्छा है। अच्छा, अब जो पहले लोग जो नारी रास्ते में जाने से मना करती थी, अब लोग कहते हैं कि नारी अकेली कहीं नहीं जा सकती, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप बताइए, क्या सही है? अकेले सब लोग जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। रात 1 बजे 8 बजे 9 बजे मतलब आप लीडर होके आप घूम सकते हैं योगी सरकार में, उत्तर कोई प्रदेश दिक्कत में नहीं। चलिए ठीक। आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, जो इलेक्शन आ रहा है बीजेपी का, कांग्रेस का और सपा का, इसमें आप अपना वोट किसको करना चाहेंगे? बीजेपी को। क्यों? अच्छा, क्यों बीजेपी को करना चाहेंगे, आप बताएंगे? योगी सरकार बहुत कुछ किया है हमारे लिए। हाँ, सिलेंडर आ रहे हैं, फिर पैसा भी आ रहा है, घर घर में सुविधा दे रही है, और क्या चाहिए? अच्छा, आपको सिलेंडर फ्री मिलता है? अच्छा, महीने में राशन कितनी बार मिलता है? अच्छा, और कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप बहू बेटी हमारी कहीं भी घूम सकती है, आपको कोई डर नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोई डर नहीं, योगी इसको भी लाभ दे रही है। हाँ, अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करते हैं? क्या करेंगे हम? अपना लड़ेंगे। मधुबती। अच्छा, मधुबती रहती कहाँ हो? मैं सुंदर नगर। अच्छा, सुंदर नगर में। इस बार जो है आप साइकिल पे, हाथी पे, कमल के फूल पे, या किस पे वोट करना चाहेंगी? नहीं, आपका मन क्या कह रहा है? आपको किससे फायदा लग रहा है? मैं जानता तो नारी हो। ओफो, देखो आपका वोट किसको देने को मन करता है? नाम निर्माण। अच्छा, निर्माणती जी, आप कहाँ रहते हैं? ये सुंदर नगर बंदरबोज। अच्छा, सुंदर नगर बंदरबोज। जो इस बार इलेक्शन का बिगुल बजा है, साइकिल का, बीजेपी का, कांग्रेस का या बसपा का, आप अपना वोट किसको करना चाहेंगे? किसका मन करता है आपका? हम तो ये देखो, अब आने के समय में पता नहीं, फिर भी आपका मन क्या कह रहा है? आपको किससे फायदा हो रहा है? अभी तो ये ही है। अबे तो जो राशन वही देते हैं, फ्री। अच्छा, जो है यहाँ के अब विधायक कौन है? जो लोग बताते हैं कि बाबू राम जी हैं, आप बाबू राम जी को जानते हैं? इनसे पूछो। नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आप योगी से आपको कोई फायदा हो रहा है? हाँ, वैसे क्या क्या फायदा हुआ योगी और मोदी से? ये मोदी जी तो ये चलो ये दे दिए हैं। हाँ, राशन कार्ड का वो फ्री में आ रहा है, और लाइटिंग वगैरह आई है, ये सड़क भी आई है RCC। तो आप दोबारा चाहती हैं कि योगी जी और मोदी जी दोबारा सत्ता में आए? चाहती हैं? हाँ।
का है अच्छा छोटे लाल जी, ये बताएंगे कहाँ रहते हैं आप? अच्छा बंदरभोज में। जैसे हम जनता का रुझान जानने के लिए निकले थे, कुछ लोग कहते हैं हम साइकिल को वोट देंगे, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे, कुछ लोग कहते हैं हाथी को वोट देंगे, कुछ लोग पंजाब वाले भी है। तो आपका मत क्या कह रहा है? हमारा मत तो ये है कि इस समय बीजेपी सरकार जो है ना, 2018 में ये वादा किया था कि जंगल में रहने वाले और जंगल के किनारे जो लोग बसे हुए हैं वो राजस्व में घुस किया था। अच्छा। आज जब पता करने गए तो ये पता चला कि रिटे में कुछ है ही नहीं है, मतलब हवाई फायर है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात समस्या है, मान लो आवास दे रही है, आवास में क्या कुछ अपने पैसे से लगा रहा हूँ और कुछ सरकारी पैसे से लगा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा आपको सोल्यूशन मिल रहा है, लेकिन उसका मालिकाना अधिकार नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जबकि केरल के अंदर यही मोदी ने क्या हुआ, जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी छत चाहिए। उसके लिए ने आवास भी दिया और साथ साथ उसका पट्टा दे दिया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिला है ना। और दूसरी बात है, मान लो कोई आदमी मर जाता तो औरत को विधवा पेंशन मिलती है, हैं? अगर औरत मर जाए तो आदमी को क्यों नहीं मिलता? आदमी को विधवा पेंशन मिलना चाहिए ना। और देखिए, अच्छा आपको 60 साल, आपकी उम्र कितनी होगी बाबा? मेरा 75 साल। अच्छा 75, आपको 60 साल मिल रहा है? 60 साल मिल रहा है अभी, तो उसको फिर विधवा पेंशन क्यों ना समझ लो? ऐसा सुनिए, मैं बताऊंगा आपको। ये भी 10 साल प्रयास करने के बाद जो है ना, 10 साल प्रयास करने के बाद ही वो हमारा जो भी फार्म जाता था वो रिजेक्ट हो जाता था, कबाड़ी में डालकर छोड़ देते थे, कोई सुनता नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे रोड की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सारे बताए गए हैं। लेकिन इस समय हमारा रुझान जो बिल्कुल बदल चुका है। आपकी बार ये सोच है हमारी, ये है कि इनको भी हमारे जो बाबूराम पासवान जी है, जी 10 बार सड़क के लिए गए, वहाँ इतना गड्ढा हो गया था, 10 बार उनसे कहे थे कि भाई नहीं कुछ है तो 10 गाड़ी खुद जो है गिरा दीजिए ताकि अपने स्तर से गड्ढा ना रहे। एक बार भी उन्होंने नहीं सुना। अच्छा, एक बार भी नहीं सुना। तो आप बाबूराम से नाराज हैं या योगी मोदी से नाराज हैं? मैं तो देखिए आप कांग्रेस में की बात कर रहा हूं, कांग्रेस। मतलब यहाँ की सारी जनता का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कोई उसका सवाल तो है नहीं। बिल्कुल। आप सोच रहे थे तो कहा गया है मतदान, अपने मत से आप दान करिएगा। देखिए ये तीनों आप चाहते हैं तो ओपन कर दो, डायरेक्ट कर दो, क्या है ये अपना मत है। बिल्कुल। आप सामने आकर के हम तो उन्हीं को देंगे, लेकिन देना उसको है नहीं। बस। कहना चाहेंगे? हमारा भी यही है, कांग्रेस आए और बढ़िया से काम करें जो काम बीजेपी नहीं कर पाई है। ये जैसे कि लोग बोलते हैं कि बीजेपी में हमको राशन फ्री में मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राशन फ्री वाली बात है तो 5 किलो राशन में कब कितने दिन गुजारा कर पाएगा? उससे ज्यादा हमारे खेत के जानवर नुकसान। अच्छा। तो हम ये सरकार को, हम इस बारी हम इनको हटाना चाहते हैं, इस बार कांग्रेस जी को वापस लाना चाहते हैं। अच्छा। अगर विकास करना है तो। अच्छा, आपको शौचालय मिला है? शौचालय मिला है, आवास 10,000 रुपये मिले हैं, शौचालय का 10,000 रुपये मिले हैं, 12,000 रुपये, 12,000 में शौचालय बन नहीं पाएगा। अच्छा। जो फाउंडेशन है वहीं तक बनेगा और ख़त्म हो जाता है। हमारे पास रोजगार नहीं है, जब कोई काम नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, जहाँ बॉर्डर पे जाओ चेकिंग है, तो वहीं पे काम अटक जा रहा है। तो बहुत मुश्किल से हमने शौचालय बनवा ले, गरीब लोग वो भी शौचालय नहीं बनवा पाए। अच्छा। अब भैया आपका क्या मत है? मेरा नाम है नारायण डॉक्टर राजभर। अच्छा। और हम बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। और मेन मकसद ये है कि हम मेन बात बताएंगे। मेन बात ये है कि हमारे यहाँ जो किसानों की रीढ़ की हड्डी जो है वो खेती है। और जो बैल जो है कि एकदम चून के ख़त्म कर दे रहे हैं। और सबसे मेन अहमियत बात है कि हम लोगों ने आज 50-70 साल की आज़ादी में जब से ये नरेगा का 100 दिन की गारंटी का रोजगार योजना काम चला है, हम लोग को 202 रुपये की दिहाड़ी मिलती है। और वो भी साल में एक बार मिलती है, महीने 2-4 महीने 10 दिन की मिलती है। और वो भी मजदूरी करने के बाद में आज तक किसी के खाते में पैसा नहीं आता है। नहीं तो अगर आपको नरेगा का पैसा नहीं आया तो इसकी गलती किसकी आती है? तो ये तो जो है ग्राम सेवक है। तो आपने ग्राम सेवक से शिकायत 50 बार किए, लखनऊ किए फ़ोन, 10-76 पे फ़ोन कर परेशान हो गए, फिर भी कुछ समस्या का समाधान। मतलब आपका मेन मकसद है कि आपको इस आपको सरकार से कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक मिनट और सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो हैं कि बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है।
नौकरियां नहीं मिली इस सरकार में। अमित शाह जी जो है कि हमारे देश के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि 7 करोड़ 7 लाख जो है कि हमने नौकरियां दी। जब इसका सर्वेक्षण किया गया तो 1 करोड़ 12 लाख नौकरियां मिली हैं। तो इस तरह से जब इतने बड़े मंत्री जब झूठ बोल सकते हैं, सरासर झूठ बोल सकते हैं, तो नरेगा की दिहाड़ी नहीं बढ़ सकती है। बताइए कि आज हर बार सरकारी भत्ता बढ़ता चला जा रहा है। जो है योगी जी मोदी जी सत्ता में नहीं थे उस समय आपको लाभ हो रहा था? लाभ जो फिर भी इतना बड़ा जो है कि नुकसान तो नहीं हो रहा था हमारा। हमको कुछ लोग मिले थे वो कहते थे कि हमको योगी की सरकार में मोदी की सरकार में बहुत फायदा है। कुछ लोग मिले वो कहते थे अखिलेश की सरकार में फायदा है। ऐसा है तो कि आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेन चीज क्या है कि जिनको जब बच्चा छोटा होता है रोता है ना, तो उसको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। तो हम लोग को झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि आप लोग 5 किलो राशन ले लो, उसके साथ नमक तेल चना मिल रहा है। तो इससे क्या हमारे बच्चों का भविष्य और हम लोगों की जो है कि जिंदगी कट जाएगी क्या? जब तक हमारे लड़के बच्चे पढ़ करके अच्छे जो है कि नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, कोई प्राइवेट तक नौकरी नहीं है, कॉलेज नहीं चल रहे हैं, स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो बताइए कि 5 किलो राशन से हमारी जीवन यात्रा चल जाएगी? हम हमारी जिंदगी कैसे कट जाएगी हम लोग? अच्छा, जो सरकार आएगी उसके बारे में आप क्या मांग करना चाहते हैं? जैसे मान के चलिएगा अगर अखिलेश की सरकार आई तो आप क्या मांगेंगे, मोदी की सरकार आई तो आप क्या मांगेंगे? देखिए, मांग तो कोई भी सरकार आती है तो सरकार ये इतने बड़े बड़े वादा कर देती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये तो एक हम लोग जैसे गांव में बसे हुए जो गरीब गुर्दे लोग हैं, इनको बहला करके बरगला करके फुसला के किस तरह से इनसे वोट ले लिया जाए, बस यही कार्य करते हैं। बाकी हमारे भविष्य और विकास की तो कोई बात ही नहीं करता है। ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे समाज के लिए क्या चाहिए। वो चीज चाहिए जो हमारी जड़ होती है, हमें जो जरूरत है। आज जो प्राइमरी से लेके बच्चा जब पढ़ के एजुकेशन जाता है वो जड़ ही खत्म कर दी गई है। जब प्राइमरी में बच्चा पढ़ेगा नहीं तो हाई स्कूल इंटर में क्या पढ़ेगा बताइए? तो जड़ तो खत्म हो गई ना। बिल्कुल। तो इससे हमें उम्मीद नहीं है कि ये सरकारें जो है हम लोगों के लिए कुछ कर जाए। अच्छा, मैं कर रहा हूँ आपको। और एक बात है कि इस बार जो है कि सरकार, उम्मीद हम लोग जता रहे हैं पूरे भारत उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश की सरकार आएगी। जैसे आज हम जनता का रुझान जानने के लिए निकले हैं कि जो समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, बसपा है, कांग्रेस है, इसमें जनता का रुझान क्या है? जनता किसको सत्ता में लाना चाहती है? आप अपना वोट किसको करना चाहेंगे? इस बारे में हम थोड़ा लोगों से जानने के लिए निकले हैं। आपका क्या मत है? मेरा मत तो एक ही साहब कि मैं आज अपने जेब में एक ये गैस वाला पासबुक मैंने रखा हुआ है। तो इसको मैंने ये 24 अक्टूबर 2014 को मैंने सिलेंडर लिया था, 434 रुपए का पड़ा था। अच्छा। और अभी मैंने 24 जनवरी 2022 को मैंने सिलेंडर लिया है तो ये मेरे को 960 रुपए का मेरे को पड़ा था। अच्छा। तो 2014 में जो बात थी और आज हम देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। और हम उस समय करीब 60-70 रुपए के आसपास हम लोग ये सरसों का तेल लिया करते थे, आज वो 200 रुपये लीटर हो गया। हाँ। और हम पेट्रोल के देखते हैं तो वो भी करीब जो 60-70 के आसपास था, आज वो करीब लगभग 100 रुपये के आसपास हो गया। तो दूसरी बात, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो अभी मैंने 26 जनवरी के आसपास एक बच्चे से पूछा कि मतलब ये 26 जनवरी क्यों मनाते हो? वो कहता है कि गणतंत्र ये स्वतंत्रता दिवस है इसलिए। अच्छा। तो मैंने कहा फिर 15 अगस्त क्या मनाते हैं? कहता है कि उस दिन वो हम आज़ादी दिवस मनाते हैं। तो मैंने कहा आज क्या है? कह रहा दोनों पहली आज़ादी थी, वो आज दूसरी आज़ादी है। तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो शिक्षा हमारे बच्चों की जो खत्म हो रही है वो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। स्कूल बंद हो रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, आपका मेन मकसद क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? बात को बढ़ा के मेन मकसद ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ का जो विधायक है आज हमारी सड़कें देख लीजिए, ठीक है, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है। हमारा विधायक भी बीजेपी से है और हमारे जो गृह मंत्री वो भी बीजेपी से हैं। और दूसरी बात है हमारा जो राष्ट्रपति कह लीजिए बीजेपी से है, पूरी सत्ता बीजेपी में है। उसके बावजूद हमारे गाँव की सड़कों का कोई विकास नहीं। अच्छा। आपका मानना है कि इसमें आपको इस सरकार में आपको लाभ नहीं है? नहीं, अगर खास करके मैं यूपी की बात करूं तो हमने बीएसपी को भी देखा है, सपा को भी देखा है, बीजेपी को भी देख लिया है। तो हम सोच रहे हैं इस बार क्यों ना एक तीसरा विकल्प हम लोग कांग्रेस को अपनाएं। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि सर हम कांग्रेस के अपने विधायक को हम लोग जिताएं और हमारे सेंटर में भी वही जाए।